बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। ये रेसिपी देखने के बाद आप बचे हुए चावल जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करेंगे, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी है। तो आइए टाइम ज़ाया के बगैर मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पर एक प्लेट मेरे पास चावलों की बची थी। इसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून दही के डाले हैं। ठीक है, आपने अपनी क्वांटिटी के हिसाब से जो है ना चावल और दही का यूज़ करना है। उसके बाद इसको ना हमने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है, इसको पीस लेना है। ठीक है, ये कुछ इस कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं। इस कंडीशन में हमें ये चाहिए है इसका टेक्सचर चावलों का और दही का। ठीक है, ये सारा हमने इसके अंदर जो है ना निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने प्याज लिए हैं, इनकी बिल्कुल बारीक कटिंग करनी है। 2 बड़े साइज़ के प्याज लेने हैं। ठीक है, इनमें जो है ना प्याज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। उसके बाद इनको नमक लगा के ना हमने फ़ौरन धो लेना है। ठीक है, क्योंकि हमें ये ना इस तरह से सॉफ्ट से प्याज जो चाहिए। ठीक है, ये सारे प्याज जो हैं हम ये चावलों वाले टेक्सचर में डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चें डालेंगे। ठीक है, बिल्कुल बड़ी कटिंग में चाहिए हमें हरी मिर्चें, ये आपने लाजमी डालनी है। इससे टेस्ट जो है ना बहुत मज़े का बनेगा हमारे स्नैक्स का। उसके बाद यहाँ पे मैं मसाले डाल रही हूँ। ये चिली फ्लेक्स हैं, ज़ीरा है और इसके अंदर है अजवाइन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आप अपने ना टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। अजवाइन का यूज़ लाजमी कीजिएगा। उसके बाद ये हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक डाला था। ठीक है, और उसके बाद इसके अंदर हमने डालने हैं 2 टेबलस्पून बेसन के। बेसन डालने के बाद इन्हें हमने ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही मज़े की वीडियोस के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और उसके बाद ये देख सकते हैं आप, इन्हें ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड ली थी। ठीक है, इनको भी मैंने इनके क्रम्स बना लिए थे, ये हमने इसमें डालने हैं। जो ब्रेड है ना ये आपने लाजमी इसमें डालनी है। इससे जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का हो जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। एक डो की शेप जो है ना में हमने इनको रेडी कर लेना है। उसके बाद हाथों को ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ और इनके ना हमने छोटे छोटे से जो है ना बॉल्स बना लेने हैं इस तरीके से। ठीक है, सारे बॉल्स जो है ना हमने इस तरह से बना के रेडी करके रख लेने हैं। उसके बाद मीडियम फ्लेम पे जो है ना घी को जो है वो मैंने गरम कर लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस कंडीशन में जो है ना हमें गरम घी या ऑयल जो भी आप यूज़ करते हैं वो चाहिए। ठीक है, उसके बाद डालने के बाद इसे फ़ौरन जो है ना हिलाना नहीं है, इनको पकने देना है। इनका कलर जो है वो चेंज होने दें। जब ऐसा खूबसूरत सा गोल्डन कलर हो जाए तो इन्हें हमने बाहर निकाल लेना है। आप यकीन करें ये इतने मज़ेदार और इतने ज़बरदस्त जो है ना राइस बॉल बने हैं। आप लाजमी ये ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और पसंद आए तो फ़ीडबैक दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।